हाय आज मैं बहुत सारे लोगों का जवाब देने वाली हूँ। आपने टाइटल और थंबनेल देख लिया होगा कि आपकी मैरिज लाइफ कैसी रहने वाली है। हो सकता है कि आप सिंगल हो सकता है कि आपकी मैरिज होने वाली हो सकता है कि आपकी मैरिज जस्ट हुई हो और आप एक्साइटेड हो कि आपकी मैरिज लाइफ आगे कैसे रहने वाली है। आज सभी लोगों के आंसर इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं कि आपकी मैरिज लाइफ कैसी रहेगी, साथ ही साथ आपकी कंपैटिबिलिटी अपने पार्टनर के साथ कैसी रहेगी। मैरिज लाइफ के बाद कोई चेंजेस तो नहीं आएंगे, क्या रहेगा, क्या बॉन्ड रहेगा आपके पार्टनर के संग, क्या फाइनेंसेस रहेंगी, क्या करियर रहेगा, इवन किड्स कितने होंगे। और साथ ही साथ इस वीडियो में मैं आपको दूंगी एक गाइडेंस जो आपकी मैरिज लाइफ को डेफिनेटली बेहतर बनाएगी। सो हेलो, मैं हूं अन्वेषा, मैं हूं एक टैरो कार्ड रीडर, एस्ट्रोलॉजर एंड अ हीलर। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कॉल्ड कॉस्मिक सागा बाय अन्वेषा। आपको स्क्रीन पे इस वक्त 3 पायल दिख रही होंगी। 3 पायल में से आप कोई भी एक पायल चूज कर सकते हैं जिसके संग आप कनेक्शन फील कर रहे हैं, जिसके साथ आपको इंट्यूशन आ रहा है। मैं सजेस्ट करूंगी कि आप एक ही पायल चूज करें। अगर आप कंफ्यूजन आपको हो रहा है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अगर ये कार्ड है फर्स्ट, दिस इज पाइल 1। तो अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो आपकी डेट ऑफ बर्थ अगर 1 से लेकर 10 तक आ रही है तो आप ये कार्ड चूज करें। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 11 से लेकर 20 तक आती है तो आप ये कार्ड चूज करें। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 21 से लेके 31 के बीच में आते तक ये कार्ड चूज करें। ये तभी ऐसा चूज करो जब आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो और आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। आई होप आपने एक फाइल जरूर चूज कर लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाइल 1। तो पाइल 1 आपने चूज किया है रिन्यूअल। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपने पाइल 1 चूज किया है तो कमेंट में पाइल 1 आई क्लेम दिस फीलिंग जरूर कमेंट करें ताकि आप उसको मैनिफेस्ट कर सकें। ओके, सो ये फर्स्ट कार्ड है रिन्यूअल, पाइल 1 है रिन्यूअल। ओके, इस कार्ड से मुझे समझ में आ रहा है कि इस वक्त आप अपनी लाइफ में ऐसा आपको लग रहा है कि आप ना बहुत ही डेड एंड में पहुंच गए हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि देयर इज नो लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। आप बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं मैरिज लाइफ को लेकर। आप ऐसे स्टेज पे आ गए हैं कि आपको ऐसा लगता है कि शायद मेरे लिए कोई बना ही नहीं, मे बी मैं सिंगल ही रहूंगा या रहूंगी, या फिर हो सकता है मैं किसी से भी शादी कर लूंगा या कर लूंगी फॉर सेक ऑफ कंपेनियनशिप। बट आई वांट टू टेल यू कि आपको इस तरह के नेगेटिव पैटर्न से बाहर निकलना होगा, बिकॉज दिस कार्ड सेज कि जो आपको अभी इस वक्त बहुत डेड एंड लग रहा है, या आपको लग रहा है देयर इज नो होप, देयर इज नो पॉजिटिविटी अबाउट दिस मैरिज लाइफ, बिकॉज आपकी लाइफ में डेफिनेटली इस साल, हम कार्ड से देखेंगे खैर, पर मुझे इस कार्ड से लगता है डेफिनेटली इस साल आपकी लाइफ में कोई ना कोई अच्छा एक लाइफ पार्टनर एंटर करने वाला है या करने वाली है, जहां पे आपको तुमको देख के लगेगा कि ओके, तब मेरा जो वेट था वो बहुत वर्थ इट था। ओके पाइल 1, चलिए हम पता करते हैं कि आपकी मैरिज लाइफ एक ओवरव्यू देख लेते हैं आपकी कैसी रहने वाली है। ओके, मैं यहाँ यूज कर रही हूँ लाइट शेयर डेक। लेट्स सी ओवरव्यू कैसे रहने वाला है पाइल 1 का। उनकी मैरिज, लव, रोमांस, ये फाइल फ्लाइंग कार्ड आया है जिसको हम बाद में देखेंगे। लेट्स कीप इट हियर। ओके, फर्स्ट कार्ड है 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सेकंड कार्ड है 8 ऑफ wands। ऑल राइट, एंड द शेरिट। ओ माय गॉड, पाइल 1, फर्स्ट ऑफ ऑल बताना चाहूंगी आप मुझे बहुत ही लकी लग रहे हो, बिकॉज बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग आई है। आई नो, मुझे लगता है पॉजिटिव रीडिंग भी इस वजह से बहुत आई है बिकॉज आप बहुत, जितना परेशान आपको होना था, जितना आप बहुत नेगेटिव हो रहे थे, वो उसका एंड आने वाला है। दिस इज नाउ गोइंग टू बी अ न्यू एरा फॉर यू, फुल ऑफ पॉजिटिविटी एंड फुल ऑफ होप। ओके, देखिए मुझे आपकी मैरिज लाइफ का ओवरव्यू एक बर्ड आई व्यू से देखूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैरिज लाइफ आपकी बहुत स्टेबल और बहुत बैलेंस रहने वाली है। फाइनेंशियली भी चीजें अच्छी रहने वाली हैं, साथ ही साथ कम्युनिकेशन। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है, देखो आप, मुझे आपके पाइल 1 को देख के ऐसा लग रहा है कि आप ना अपनी मैरिज लाइफ सही रखोगे। क्यों? क्योंकि आप ऐसे पर्सन हो जिसको ना, अगर कोई भी प्रॉब्लम हुई, ठीक है, सपोज अपने पार्टनर से कोई भी प्रॉब्लम हुई, तो आप बिना उसको सॉल्व किए रात को, तो आप उस बात को सॉल्व किए रात को सो भी नहीं सकते। आपको वो सॉल्व करना ही पड़ेगा। आपको ऐसा लगता है कि अगर मैंने इसको सॉल्व नहीं किया तो मुझे बहुत एंग्जाइटी हो जाएगी, या फिर दिस इज योर नेचर। मुझे ऐसा लगता है ये आपके लाइफ का पैटर्न है कि आप इस चीज को ऐसे ही लेके चलते हैं। तो दैट्स वाई आपकी मैरिज लाइफ बहुत बैलेंस रहने वाली है, कि आपका पार्टनर कैसा भी हो। आगे वीडियो में इसमें देखेंगे कि आपका पार्टनर कैसा होगा। डोंट वरी, कीप पेशेंस। बस मैं एक ओवरव्यू दे रही हूँ। तो आपका पार्टनर कैसा भी हो, लेकिन उस बात को, उस चीज को बैलेंस करना बखूबी आपको आता है। एक फ्लाइंग कार्ड भी आया था, लेट्स सी उस फ्लाइंग कार्ड क्या कह रहा है। 7 ऑफ wands, सी
सी एज आई टोल्ड यू कि आप किसी भी टॉपिक को, किसी भी चीज को, किसी भी फाइट को बिना रिजॉल्व करे नहीं सोने वाले, बिना रिजॉल्व करे आगे नहीं बढ़ने वाले। इसी के साथ साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप थोड़ा, आपका आपके पार्टनर पे अपर हैंड रहेगा, थोड़े से आप डोमिनेटिंग रहेंगे। हो सकता है कहीं ना कहीं आपको कंपटीशन फील हो, तो उस चीज को लेकर आपको थोड़ा सा ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि बाकी सबको तो ठीक लग रहा है आपके नेचर वाइज, बट ये नेचर थोड़ा सा मैरिज को आपकी इम्पैक्ट कर सकता है। सो लेट्स सी आपका लव, रोमांस, इमोशनल कनेक्शन आफ्टर मैरिज, आपके पार्टनर के साथ कैसा रहने वाला है। ओके, फर्स्ट कार्ड है 5 ऑफ पेंटिकल्स, सेकंड कार्ड है 7 ऑफ कप्स एंड थर्ड कार्ड है 10 ऑफ कप्स। ओके, सो पहले कार्ड आया था 9 ऑफ पेंटिकल का, जिसका देख कर मैंने आपको कहा था कि आपके फाइनेंसेस जो है वो अच्छे रहेंगे, उसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन जिस तरह हम आगे बढ़ रहे हैं, रीडिंग और डिटेल जा रही है, उसमें 5 ऑफ पेंटिकल कार्ड है। 5 ऑफ पेंटिकल कार्ड ये कहता है कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप में से किसी को जॉब का लॉस हो सकता है, कुछ भी कुछ किसी भी तरह का लॉस हो सकता है कुछ ना कुछ आपको घर को लेके कोई प्रॉब्लम आ सकती है। पर अच्छी बात मुझे जो इस वक्त देख के लग रही है वो ये लग रही है कि किसी एक के संग होगा, ठीक है। जब एक के संग होगा दूसरा संभाल लेगा, मुझे ये भी चीज लग रही है, बिकॉज सी देयर इज अ कार्ड ऑफ 7 ऑफ कप्स कि आप लोग शांत नहीं बैठने वाले हो, आप लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग वाले पर्सन हो, तो आप कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व करके, चीज देख के, सोच समझ के इस प्रॉब्लम के संग सॉल्व करोगे। एंड देयर इज अ कॉल अ कार्ड 10 ऑफ कप्स, दिस इज द एंड रिजल्ट। दिस इज कॉल्ड फुलफिलमेंट, कॉल्ड हार्मनी, कि कुछ भी प्रॉब्लम्स आए, कैसे भी आए, आपको उनको सॉल्व करना आएगा। कहीं ना कहीं आपकी, मुझे लग रहा है पार्टनर के संग एक फ्रिक्वेंसी मैच हो रही है। आप जिस तरह आपने बहुत ज्यादा वेट कर रहे हैं अपने पार्टनर के लिए, आपकी किससे शादी होगी, क्या होगा, पर आपको जो पार्टनर मिलेगा वो बहुत अच्छा मिलेगा, ठीक है। तो आपकी फ्रिक्वेंसी मैच होगी, आपका नेचर, आपका थॉट पैटर्न, आपकी वैल्यूज काफी मैच होंगे। एंड आपको बिलीव है कि कुछ भी हो जाए, कैसे भी हो जाए, कैसी भी लाइफ में परिस्थिति आए, लेकिन हमें लास्ट में एक होकर ही इस चीज को सॉल्व करना है, और आप कर भी लोगे, ट्रस्ट में। नाउ लेट्स सी कि आपके करियर कैसा रहेगा। फाइल 1, आपका करियर शादी के बाद कैसा रहेगा, और आपके पार्टनर का भी देख लेते हैं साथ ही साथ। ओके, दिस इज फाइल 1 करियर, जो लोग मेरे वीडियो देख रहे हैं और उनके पार्टनर का करियर। ऑलराइट, फर्स्ट लेट्स सी आपका कैसे रहने वाला है। 7 ऑफ पेंटिकल एंड दिस इज कॉल्ड 10 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, हम आपके पार्टनर का भी देख लेते हैं, विच इज 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड। ओके, फाइल 1, सो एक ना जो मिस्ट्री है वो सॉल्व हो रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं फाइनेंसेस का एक फ्लो दिख रहा है, कहीं ना कहीं मुझे प्रॉब्लम दिख रही है, फाइनेंसेस का चीजें निकलती आ रही हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं फाइनेंसेस जो है वो आपकी साइड से वीक हो सकती है, कोई प्रॉब्लम आ सकती है, उस चीज को आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है। अब मुझे ऐसा लगा कि मैं एक बार क्लैरिटी दे दूं चीजों को लेके। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना करियर को लेके बहुत ज्यादा करियर ओरिएंटेड हो, और आप ना मतलब ऐसे हो कि आपको कुछ ना कुछ अपने करियर में, अपने उसमें ऐड करना पसंद है। हो सकता है अभी आप बहुत ही जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, पर आपको सेटिस्फेक्शन नहीं है, यू हैव टू इंक्रीज योर, और यू वांट टू इंक्रीज योर इनकम ऑफ सोर्सेज, आपको लगता है कुछ और चीज में इन्वेस्ट करो, या फिर एक चीज और भी हो सकती है। ओके, जस्ट मुझे इंट्यूशन आया, जस्ट मुझे फील हुआ है, ये जो लॉस है ना, हो सकता है एक जॉब लॉस ना हो, एक तो कुछ और ना हो, मुझे ऐसा लगता है कहीं इन्वेस्टमेंट्स आपके इन्वेस्टमेंट जो है वो थोड़ा सा गलत जगह हो सकते हैं। ये मुझे एकदम से स्ट्रांगली फील हुआ है, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू। तो अब मैं आपसे कहूंगी कि आपको ना इन्वेस्टमेंट करते हुए बहुत ध्यान रखना है। इवन आप आपके पार्टनर को लेके भी मैं कहूंगी, क्योंकि ये आफ्टर मैरिज लाइफ है, ठीक है। तो हो सकता है डिसीजन आप दोनों ने मिलके लिया हो, तो इसलिए आपको इन्वेस्टमेंट करने से कम 10 बार सोचना होगा। किसी अच्छे, किसी बड़े से एडवाइस लो, या किसी को आप हायर कर लो इन्वेस्टमेंट के लिए, ठीक है। आप इस तरह भी कर सकते हो, ठीक है। तो सिंपल सी बात यह है कि इन्वेस्टमेंट करते वक्त आपको बहुत से ध्यान रखना पड़ेगा। साथ ही साथ मैं आपके पार्टनर का करियर देख रही हूँ, मुझे आपके पार्टनर का करियर बहुत अच्छा, बहुत सॉर्टेड दिख रहा है। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि उनका जो है वो बिजनेस होगा, जॉब की तरफ कम, बिजनेस की तरफ ज्यादा दिख रहा है। एक चीज और मुझे अच्छी दिख रही है, वो ये दिख रही है कि आपके पार्टनर जो है ना वो थोड़े एडवेंचरस दिख रहे हैं। हो सकता है उनको ट्रिप करना हो, कहीं ना कहीं घूमना अच्छा लगता हो, पर उनको ना कंफर्ट ट्रैवलिंग अच्छी नहीं लगती। उनको है कि उनकी प्लानिंग ना बहुत इम्प्रॉम्प्टू रहेगी, कि वो आज सपोज घर आए हैं और कल कहते हैं कि कल निकलते हैं, या वो कहते हैं आज दोपहर में आए कि शाम को निकलते हैं। उनको ये इस तरह की प्लानिंग अच्छी लगती है, बहुत ज्यादा प्लान करके सोच के चलना
आई थिंक वो इस तरह के नहीं है और ये चीज़ आपके लिए प्रॉब्लमैटिक हो सकती है बिकॉज़ यू आर वेरी प्लान्ड। आपको प्लानिंग करना, सब चीज़ें करना बहुत पसंद है। आपको लगता है एक आइटिनरी बनाओ, सब चीज़ें बनाओ, फिर आप ट्रिप के लिए जाओ, उसे ट्रिप कहते हैं। पर उनका ट्रिप की डेफिनेशन डिफरेंट है। इट्स लाइक कि आप बस गो विद द फ्लो करो और बस आप जाओ। उनका डिफरेंट प्लानिंग है, डिफरेंट थॉट पैटर्न है। तो ये था आपका और आपके पार्टनर का करियर और थोड़ा-सा लाइफ़स्टाइल, थोड़ा-सा थॉट पैटर्न्स। हम चेक करते हैं कि आपके किड्स के बारे में कि आपके किड्स को लेके आपकी क्या राय रहेगी, कितने किड्स होंगे, थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। हुँ, ऑलराइट, ओके। सो किड्स को लेकर ना मुझे थोड़ा-सा आप दोनों का ओपिनियन डिफरेंट लग रहा है। हो सकता है आपका ओपिनियन है कि यू शुड हैव 1 किड, ओके, एक ही किड करना चाहिए और उसको लेके हमें पूरा उसपे मेहनत करनी चाहिए, सब कुछ उसके लिए प्लान करना चाहिए इंस्टेड ऑफ हैविंग 2 और मोर देन 2। हो सकता है आपके पार्टनर हो सकता है लेकिन आपके पार्टनर को चाहिए हो 2 किड्स और उन्होंने बहुत पहले सोच रखा हो या चीज़ें इस तरह से हो, ठीक है? इस चीज़ को लेके आप दोनों के थॉट प्रोसेस डिफरेंट रहेंगे। तो हो सकता है कुछ डिसएग्रीमेंट, हो सकता है कुछ छोटी-मोटी लड़ाई, छोटी-मोटी बहस इस चीज़ पे हो। तो उस चीज़ को लेके सिंस मैंने आपको ये बता ही दिया है, ये चीज़ हो सकती है, तो आप शादी से पहले अपने पार्टनर से ये चीज़ ज़रूर डिस्कस कर लें। आई थिंक वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा क्योंकि इस तरह के कन्वर्सेशन, इस तरह का मिसकम्युनिकेशन, इस तरह की चीज़ें आपकी लाइफ को ना बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ को ना बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकती है क्योंकि किड्स का डिसीजन बहुत लाइफ चेंजिंग होता है, ठीक है? तो इसलिए आप इसको पहले डिस्कस कर लें तो आपके लिए बहुत बेटर रहेगा। चलिए पाइल 1 हम लेते हैं आपके लिए गाइडेंस सो दैट आप समझ सकें अपनी मैरिड लाइफ को किस तरह से बेटर कर सकते हैं या क्या गाइडेंस किस तरह से आपके लिए वर्क कर सकती है। लेट्स चेक। ओके, हम निकालते हैं रोमांस एंजल कार्ड्स। लेट्स सी व्हाट इज द गाइडेंस कमिंग फॉर पाइल 1। चलिए ये कार्ड निकालते हैं। Retreat. It's time retreat. It's time to disconnect from the world. Let's take one more, which says romantic feeling. Your feelings are real and worth exploring. सो आपकी लव गाइडेंस बहुत प्यारी आई है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपने पार्टनर के साथ डेफिनिटली शादी के बाद एक हनीमून तो होता ही है, पर उसके बाद भी आपको ईयरली या फिर साल में 2 या 3 बार आपको डेफिनिटली एक ट्रिप प्लान ज़रूर करनी चाहिए। वो आपकी मैरिज लाइफ को काफ़ी बेहतर बनाएगी। एक गाइडेंस और लेते हैं। पता नहीं मुझे ऐसा लगता है कि एक गाइडेंस और लेनी चाहिए। लेट्स सी। वीज़र Weasel. It says be silent, pay attention, simply observe with your eyes, ears, and physical feeling what is happening inside and all around you. ओके, इस कार्ड से मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है आप ओवर रिएक्ट करते होंगे चीजों को लेकर, सो आपको उस चीज को लेकर कंट्रोल रखना है। ओके, इस कार्ड से मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि आप बहुत चीज़ों को लेके ओवर रिएक्ट करें, उस चीज़ को लेके आपको डेफिनिटली वर्क करने की ज़रूरत है। दैट्स इट पाइल 1। बाकी सब मुझे चीज़ें बिल्कुल ठीक लग रही हैं, आप बहुत करियर ओरिएंटेड हो, आपको चीज़ें सँभालना, चीज़ें निभाना, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट करना आपको बखूबी आता है। बाकी मुझे कोई भी इश्यू नहीं दिख रहा है, जो भी मैंने आपको गाइडेंस दी है उसको ध्यान रखिए। इवन फाइनेंसेस को लेके जो मैंने कहा है कि आपको इन्वेस्टमेंट्स पे अपने ध्यान रखना है। बस दैट्स इट पाइल 1। आई थिंक बाकी सब मुझे रीडिंग बहुत ही प्यारी लगी। आई होप दिस इज अ होलसम रीडिंग फॉर यू। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो देन डू ड्रॉप हार्ट इन द कमेंट सेक्शन। हेलो पायल 2, दिस इज योर टर्न नाउ। आपने चूज किया है सेल्फ वर्थ। अगर आपने पायल 2 चूज किया है और आपको रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज कमेंट करिएगा पायल 2 आई क्लेम दिस रीडिंग। ओके पायल 2 मुझे ऐसा लग रहा है आपको ना अपने पे चीजों को लेके डाउट हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप पायल 2 को जो ना आसपास के अपने ही लोग जो हैं वो थोड़ा सा पुट डाउन कर रहे हैं और उसकी वजह से आप बहुत परेशान हो रहे हैं। हो सकता है एक चीज और मुझे बहुत इंपॉर्टेंटली बहुत प्रोमिनेंटली दिख रही है कि आपके जो ड्रीम्स है ना वो नॉर्मल लोगों से डिफरेंट है। पर अगर आप वो चीज़ डिस्कस करते हैं अपने फ्रेंड से तो हो सकता है वो उस चीज़ को एग्री ना करें, वो आपको कहें कि यार तुम कुछ अलग ही सोच रहे हो या अलग ही सोच रहे हो या फिर उनको ऐसा लगे कि यार ये चीज़ अचीव करना बहुत मुश्किल है। तो सेल्फ वर्थ इस कार्ड को देख के मैं हमेशा लोगों से कहती हूँ कि चेंज योर फ्रेंड सर्कल।
ट्रस्ट मी, चेंज योर फ्रेंड सर्कल। आप और लोग अपने नए दोस्त बनाइए। अगर नए दोस्त नहीं मिल रहे हैं तो एटलीस्ट जो एग्जिस्टिंग फ्रेंड्स हैं, जो आपको बहुत नेगेटिव फीडबैक देते हैं, जो जिनका थॉट पैटर्न आपके थॉट पैटर्न से मैच नहीं कर रहा, आपकी फ्रीक्वेंसी से मैच नहीं कर रहा, देन उनसे डिस्टेंस मेंटेन करने का टाइम बिल्कुल आ गया है, क्योंकि ये आपकी ग्रोथ के लिए काफी अच्छा होगा। पाइल टू आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अब आपकी मैरिज लाइफ किस तरह की होने वाली है। आपकी मैरिज लाइफ में लव, रोमांस, इमोशनल कनेक्शन कैसा रहेगा, मैरिज पार्टनर के संग बॉन्ड कैसा रहेगा, आपके फाइनेंसेस कैसे रहेंगे, आपका करियर कैसा रहेगा, और किड्स के बारे में भी हम जरूर जानेंगे, और साथ ही मैं आपको दूंगी एक गाइडेंस जो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है। लेट्स गो पाइल टू, लेट्स सी। एक ओवरव्यू देखते हैं आपकी मैरिज लाइफ का। ओके पाइल टू, लेट्स चेक। एक और कार्ड निकाल के हम साइड में रख देते हैं, अगर हमें लगा मन किया तो हम इस कार्ड को देखेंगे। ऑलराइट, फर्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स, सेकंड कार्ड है नाइट ऑफ सॉर्ड्स, थर्ड कार्ड है द सन। ओ माय गॉड, सो प्रिटी, सो नाइस, सो पॉजिटिव। एक ये कार्ड भी अभी देख लेते हैं, मेरा मन था लास्ट में देखेंगे। द हाइरोफेंट। ऑल राइट, ओके, इन सब कार्ड को देख के पाइल मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी मैरिज ना लव मैरिज होने वाली है। डेफिनेटली, अगर लव मैरिज नहीं दिख रही तो एक चांस मुझे दिख रहा है कि आपकी मैरिज लव कम अरेंज होती है, जहाँ आपकी फैमिली, आपका फ्रेंड, आपका कोई रिलेटिव आपको किसी से मिलवाता है एंड यू फॉल इन लव विद दैट पर्सन। ठीक है, आप बहुत खुशी खुशी उनसे शादी करते हैं। ओके पाइल टू, मुझे ना आपकी मैरिड लाइफ बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही हैपनिंग दिख रही है। आप फर्स्ट ऑफ ऑल आप दोनों ही बहुत ऑपोजिट रहने वाले हो। अभी हम देखेंगे आपका पार्टनर कैसा होगा, क्या चीजें रहेंगी, पर फिर मैं आपसे बोलना चाहूंगी कि आपके पार्ट आप दोनों बहुत ऑपोजिट रहने वाले हो। आप होगे बिल्कुल काम, शांत, पेशेंस से चलने वाले, वहीं आपके पार्टनर होंगे जिनको कामनेस, पेशेंस क्या होता है वो उनकी उनको डेफिनेशन ही नहीं पता होगा। उनको पता है जस्ट गो एंड गेट इट वाला एटीट्यूड होगा। वो पेशेंस उनके अंदर काफी कम होगा। तो अच्छी बात है कि आप उस चीज को बैलेंस कर सकते हैं। फालतू मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका और आपके पार्टनर का कल्चर थोड़ा डिफरेंट होने वाला है, वैल्यूज भी थोड़ा डिफरेंट होने वाले हैं। वो जिस तरह आप चाहते हो कि आपको मंदिर जाना बहुत पसंद है, कोई भी स्पिरिचुअल जगह जाना पसंद है, वो ऑन द अदर हैंड इनको एडवेंचर करना बहुत पसंद है। उनको विद द फ्लो जाना पसंद नहीं है। तो उनको पता है कि यार अपना एक विजन होना चाहिए, और उसके बस उसके पीछे चलो आप, ठहरो मत, बस चलो। इस तरह की चीजें मुझे दिख रही है। हो सकता है उनके कल्चर वैल्यू आप दोनों के डिफरेंट हो, किसी के गलत नहीं होंगे। आई वांट टू कीप थिंग्स क्लियर कि किसी का कल्चर, किसी की वैल्यू डिफरेंट हो, उसका ये नहीं कि एक गलत एक सही। इट जस्ट डिफरेंस आ रहा है, इट जस्ट डिफरेंस आ रहा है। ओके, एक चीज मुझे इस कार्ड से, द सन कार्ड से मुझे ये भी दिख रहा है कि वो बहुत ही पॉजिटिव होंगे। वो ना बहुत ही फ्री स्पिरिट टाइप के इंसान होंगे। ठीक है, तो वाइल्ड टू ओवरव्यू आपकी मैरिड लाइफ को मुझे बहुत ही बढ़िया लग रहा है, बहुत ही हैप्पी, जिस तरह मैंने फर्स्ट वर्ड बोला था ना, हैप्पी, इंटरेस्टिंग लगने वाली है। कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में नया होता रहेगा, कुछ ना कुछ आपको सरप्राइज मिलते रहेंगे, इस तरह का दिख रहा है। ओके पाइल टू, लेट्स चेक कि मैरिज लाइफ के बाद आपका लव, रोमांस, इमोशनल कनेक्शन कैसा रहेगा पार्टनर के साथ। ओके, नाइन ऑफ wands, थ्री ऑफ कप्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, वेरी नाइस। ओके पाइल टू, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जो लव है, रोमांस है, इमोशनल कनेक्शन है, आप एक दूसरे के साथ बहुत ही फायरी रहने वाला है। ठीक है, मुझे एक ये चीज भी लग रही है कि आप एक दूसरे से बहुत कुछ सीखने वाले हो। जिस तरह आई हैव टोल्ड यू कि भाई आप दोनों बहुत ऑपोजिट हो, बस का मतलब ये नहीं कि उस चीज को आप गलत वे में लोगे, आप उस चीज को चेरिश करोगे, थैंक गॉड हम दोनों डिफरेंट है। अगर हम एक जैसे हो तो शायद हम ना साथ रह भी नहीं पाते। मुझे इस तरह की चीज दिख रही है, इस तरह कनेक्शन दिख रहा है। एक चीज और है, मुझे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज लेट मी नो, जो लोग मैरिड हुआ इस वीडियो को देख रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैरिज के बाद आपके करियर में बहुत बड़ा चेंज आया होगा, और हो सकता है कि आप दोनों ने सोचा हो कि एक पार्टनरशिप में एक बिजनेस करना चाहिए। प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि इस तरह कोई भी फेस के थ्रू गुजर रहा है या नहीं गुजर रहा है। ओके, सेकेंडली एज आई वाज सेइंग कि आप ना एक दूसरे के संग तो एक दूसरे की चीजें तो चेरिश करेंगे करेंगे, तो मुझे ऐसा लग रहा है आप एक दूसरे के फ्रेंड्स को लेके भी
साथ चलेंगे, फैमिली को लेके भी साथ चलेंगे। आपको ट्रिप जो करेंगे आप अकेले-अकेले या सिर्फ फैमिली के नहीं फ्रेंड्स को लेके भी जाएँगे, इस तरह की चीज़ें दिख रही हैं। आपके पार्टनर जो है बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट रहेंगे, इवन आप भी इमोशनली बहुत कनेक्ट रहोगे, पर आपके पार्टनर मुझे बहुत इमोशनली कनेक्शन दिख रहा है, आपके संग बहुत वल्नरेबल दिख रहे हैं, जहाँ वो बिल्कुल नॉर्मल लोगों के संग बिल्कुल मतलब बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड रहते हैं, वहीं आपके संग बहुत ही आपको कॉटन की तरह ट्रीट करेंगे, बहुत ही नॉर्मल, बहुत ही प्यार से ट्रीट करेंगे आपको। एंड एक चीज़ मुझे बहुत इम्पोर्टेंट मुझे वो ये दिख रही है कि वो बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड रहने वाले हैं, ठीक है? हो सकता है मुझे ऐसा लगता है करियर ओरिएंटेड आप भी हो, पर थोड़ा-सा मुझे पैशन आपके पार्टनर में ज़्यादा दिख रहा है आप करियर को लेके इंस्टेड ऑफ यू, ओके? आपके पार्टनर का करियर मुझे पैशन बहुत ज़्यादा दिख रहा है, तो हो सकता है वो आपको इस चीज़ को लेके पुश करे, ऑलराइट? एक कार्ड और निकला था, वही है 8 ऑफ कप्स, ओके। सो 8 ऑफ कप्स से मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा-सा ना आपको अपनी मैरिज लाइफ में एक-दूसरे से ब्रेक लेना चाहिए, ठीक है? इस चीज़ को नेगेटिव में मत लीजिए, मेरे इस कार्ड को समझने की कोशिश कीजिएगा। हो सकता है आप एक-दूसरे के फ्रेंड्स में, एक-दूसरे की फैमिली में इतना ज़्यादा बिज़ी हो जाएँ कि आपको अपने पर्सनल लाइफ के लिए टाइम ना मिले। पर्सनल लाइफ एज़ इन पर्सनल गोल्स के लिए। हो सकता है कि आपके जो एक इंडिविजुअल गोल्स हो, उस पे आप देते ना हो, आपको कुछ आपके शौक हो जिस पे आप ध्यान ही नहीं दे पा रहे बिकॉज़ आप बहुत ज़्यादा बिज़ी हो एक-दूसरे की लाइफ में और चीज़ों में। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपनी ब्रेक ज़रूर लेना चाहिए मैरिज लाइफ से। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में थोड़ा-थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए, थोड़ा-थोड़ा अपने पे फ़ोकस ज़रूर करना चाहिए, अपनी चीज़ों को जिसमें आपको खुशी बहुत ज़्यादा मिलती है, उस चीज़ को करना आप बिल्कुल ना भूलें। ये बहुत ही माइन्यूट पॉइंट है और इस ये बहुत ही लाइफ़ चेंजिंग भी है, ठीक है? मुझे ऐसा लगता है। मैं आपको इस चीज़ का एग्ज़ाम्पल देती हूँ, मेरे एक क्लाइंट है, हस्बैंड-वाइफ है बहुत खुश रहते हैं, एक-दूसरे के फ्रेंड के संग एन्जॉय करते हैं, पार्टी करते हैं, ट्रिप वगैरह करते हैं, बट उनका पर्सनल गोल थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। जैसे कि हस्बैंड को सब कुछ ठीक है बट PS4 ये सब खेलना पसंद है, वही वाइफ को पर्सनल चीज़ पसंद क्या आता है लिखना, उनको लिखना बहुत खुशी मिलती है। तो एक सब कुछ करते हैं वो, लेकिन इस चीज़ के लिए जिनसे उनको खुशी मिलती है उसके लिए टाइम निकालना बिल्कुल नहीं भूलते। ठीक है? क्योंकि वो उनको नरिश मिलता है, उनको वहाँ से एनर्जी मिलती है। ओके, एज़ सिंपल एज़ दैट। लेट्स सी पाइल 2 आप दोनों का करियर कैसा रहने वाला है आफ्टर मैरिज। ये उनका जो इस वीडियो को देख रहे हैं, ये उनका मतलब आई मीन उनके पार्टनर का। ओके, आपका करियर रहने वाला है 4 ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स। आई नो वेरी टाइनी कार्ड था एंड ये आपके पार्टनर का है व्हिच इज द टावर एंड 10 ऑफ वांड्स। ओके, क्लियरली मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपका करियर तो मुझे मैरिज लाइफ के बाद बूस्ट होता दिख रहा है, बट हो सकता है आपके पार्टनर करियर में थोड़े से कुछ मेजर चेंजेस, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूर हो। ऑलराइट? ओके, मैरिज लाइफ के बाद ना आपका करियर तो अच्छा चल रहा होगा, पर कहीं न कहीं आपको हो सकता है जॉब स्विच करना पड़े, आपको सैटिस्फैक्शन फील ना हो, उस चीज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करोगे, मैरिज के बाद रुकने वाले नहीं हो आप। ऑन द अदर हैंड मुझे आप लग रहा है कि आपके जो पार्टनर होंगे उनकी लाइफ में करियर को लेके काफ़ी बड़ा चेंज आने वाला है। हो सकता है कि वो जॉब कर रहे हों और कहीं न कहीं उनका ड्रीम हो एक बिज़नेस करने का, तो आपके सपोर्ट से वो बिज़नेस कर पाएँ। ऑल्दो उनके लिए शादी के बाद थोड़े से 2-3 साल टफ रह सकते हैं करियर को लेके, लेकिन मुझे लगता है कि आपके सपोर्ट से चीज़ें सब कुछ अच्छी हो जाएँगी, ठीक है? डोंट वरी अबाउट इट। ऑलराइट, लेट्स सी फाइल 2 आप दोनों के फाइनेंसेस कैसे रहेंगे? जैसे मैंने बताया करियर में प्रॉब्लम आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ, आपका जो भी पार्टनर होंगे उनके आ सकती है। पर देखते हैं अल्टीमेटली आपके फाइनेंसेस ऑल टुगेदर कैसे रहने वाले हैं। फाइल 2 फाइनेंसेस। नाइस। सी। फर्स्ट कार्ड इज द स्टार, सेकंड इज 3 ऑफ wands एंड थर्ड इज 9 ऑफ पेंटिकल्स। सी जिस तरह मैंने बोला था कि आपके पार्टनर के करियर में कुछ चीजें ट्रांसफॉर्मेशन आ सकती है, होता है वो जॉब कर रहे हो तो बिजनेस करना चाहते हो, पर मुझे इन कार्ड को देख के लग रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू एवरीथिंग इज फाइन।
फाइनेंशियली चीजें अच्छी रहेंगी। जो मैं मेजर प्रॉब्लम, मेजर चेंजेस, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन बोल रहे थे आपके करियर के, आपके पार्टनर करियर के बारे में, वो मेजर चेंज मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको हो सकता है ओवरसीज जाना हो। ठीक है? वो आपके लिए इसलिए मैं कह रही थी कि बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। मुझे इन 3 कार्ड से क्लैरिटी मिल रही है कि वो जॉब स्विच या बिज़नेस का कुछ नहीं, मुझे कहीं न कहीं ओवरसीज़ का दिख रहा है, उनको अब्रॉड का दिख रहा है। वो एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ठीक है? पर वो मेजर ट्रांसफॉर्मेशन इसलिए भी दिख रहा है, टावर का कार्ड इसलिए भी आया है क्योंकि हो सकता है वो शायद इंडिया में जॉब छोड़कर जाएँ, कोई बैकअप लेके ना जाएँ, उनको वहाँ जाके ओवरसीज़ में जाके दोबारा से उनको एक फ्रेश स्टार्ट करना पड़े, ठीक है? बट इन द एंड एवरीथिंग इज़ गुड इन द होल। यही हमें चाहिए, तो दैट इज गुड। ओके, इस चीज का आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, आप दोनों के फाइनेंसेस मुझे बहुत अच्छे दिख रहे हैं, डोंट वरी। मुझे लग रहा है हो सकता है कि पहले वो ओवरसीज जाए, पहले वो अब्रॉड जाए, फिर यू विल फॉलो हिम, और या फिर आप साथ जाएं। मुझे चांसेस फर्स्ट वाला ज्यादा लग रहे हैं, ठीक है? लेट्स सी फाइल 2 कि आपके किड्स का क्या सीन रहने वाला है। ओके, आई एम गोना टेक द कार्ड, दिस वन ओनली। these are my cute cards। किड्स को लेकर क्या रहने वाला है। किंग ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ड्स। ऑल राइट, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों को ना 2 किड्स होंगे, ठीक है? एक बहुत ही ज्यादा शांत होगा और एक बहुत ही ज्यादा डिफरेंट पर्सनालिटी का होगा, बिल्कुल नॉट सो शांत टाइप, ठीक है? सो दे डू गेट्स मुझे, लेकिन दोनों चीजें बहुत बड़ा दिख रही हैं। दोनों मुझे बच्चे जो हैं, दोनों किड्स जो हैं, मुझे उनकी लाइफ काफी फुलफिलिंग दिख रही है। आप बहुत अच्छे से चीजें करोगे, बहुत नरिशिंग रहेगा, बहुत अच्छे वैल्यूज दोगे। उनकी किसी भी तरह की प्रॉब्लम मुझे किड्स को लेके नहीं दिख रही है, विच इज वेरी गुड। और मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि हो सकता है कि किड्स जो है वो ओवरसीज ही रहे, और आप शायद इंडिया बहुत ही टेम्परेरी उस पे आओ या फिर बहुत ही कम आओ, ठीक है? सो दैट इज गुड। प्रोफाइल 2, आपकी लाइफ काफी हैपनिंग तो है ही है, पर साथ साथ देखते हैं कि क्या गाइडेंस है जो आपके लिए काफी बेनिफिशियल रह सकती है। हम पहले गाइडेंस लेंगे इस रोमांस एंजल कार्ड से आपकी मैरिज लाइफ को लेकर। विच कम, इज इट सेफ? फर्स्ट लेट मी शो यू दिस। इज इट सेफ फॉर यू टू लव? ओपन योर हार्ट टू गिव एंड रिसीव द बिगेस्ट एनर्जी ऑफ ऑल। ओके पाइल 2, आई नो शादी को लेके बहुत डर है, चीजें बनी हुई हैं, बट डोंट वरी, थिंग्स विल बी फाइन। आप आगे बढ़िए, अपना पार्टनर ढूंढिए, डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा पार्टनर मिलने वाला है। एक और गाइडेंस लेते हैं, मे बी दिस दैट विल हेल्प यू टू। पाइल 2, पाइल 2 के लिए कार्ड आया है तो ये वाला, which is Wolverine, which says you are a lot tougher than you think you are. See, I know there is hurdles in the life, I know there are obstacles, but आपको समझना पड़ेगा, you are way too stronger for this. Okay, so do not give up and everything will be fine. Okay, so that was it, pile 2. I hope you like this video. Please comment heart on the comment section. हेलो पाइल 3, यू हैव चोजन दिस कार्ड व्हिच इज कॉल्ड एक्सपेंशन। इस कार्ड का मीनिंग बहुत ही प्यारा है। मुझे ऐसा लग रहा है मैरिज को लेके आप थोड़े से परेशान है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपको मैरिज को लेकर एक अच्छे एडवाइस वाला चाहिए। मींस हो सकता है आप एज ए फ्रेंड्स या फिर रिलेटिव या फिर कोई या फिर किसी के संग ऐसे एडवाइस ले रहे हो शादी को लेके जो आपके लिए भी हेल्पफुल नहीं हो रही है, ठीक है? कहीं ना कहीं उस चीज को लेकर रास्ता नहीं निकल रहा है। ऑल दिस कार्ड मीन्स कि आप ऐसे इंसान की एडवाइस लीजिए जो कि बहुत मैच्योर हो, जो कि बहुत नॉलेजेबल हो, जो कि पर्सन हो फुल ऑफ विजडम। दैट विल बी द सॉल्यूशन टू योर प्रॉब्लम। ऑल राइट, सो पाइल 3, लेट्स गो फॉरवर्ड एंड सी कि आपकी मैरिज लाइफ कैसी रहने वाली है, आपके फाइनेंसेस, आपके करियर, किड्स क्या रहने वाले हैं, और साथ ही साथ मैं आपको दूंगी एक गाइडेंस जो आपकी मैरिज लाइफ को लेके काफी चेंजिंग रहेगी। सो पाइल 3 देखते हैं, एक ओवरव्यू लेते हैं आपकी मैरिज लाइफ को लेकर। लेट्स सी पाइल 3 की मैरिज लाइफ किस तरह की रहने वाली है। Let's see a bird eye view. Hmm. Right. First card है Four of Wands. Second card है the Devil. And third card है Three of Cups. All right. First of all मुझे ऐसा लग रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लव मैरिज ही होगी डेफिनेटली। आई डोंट सी अरेंज मैरिज इन दिस कार्ड्स एट ऑल, ठीक है? ये तो एक अच्छी न्यूज है कि आपकी लव मैरिज होगी।
और मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि इन पार्टनर के संग आप काफ़ी टाइम लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में हो, तब जाके आप मैरिज का फैसला ले रहे हो और आपके फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स सबको एक-दूसरे के बारे में पता है। ओके, बट मुझे एक चीज़ ये भी दिख रही है कि हो सकता है कि आप इस मैरिज को लेके कहीं न कहीं थोड़ा-सा आपको कन्फ्यूजन आ रहा है। ठीक है, आप यू आर अट्रैक्टेड टू योर पार्टनर। आई नो एक बहुत लॉन्ग टर्म रह चुके रिलेशनशिप है, पर फिर भी यू फील अट्रैक्टेड, यू फील लव एंड एवरीथिंग, पर कहीं न कहीं आपको एक एक मुझे पता नहीं क्यों आपको इंट्यूशन सी आ रही है कि थोड़ा-सा ये डिसीजन मेरे लिए सही रहेगा, नहीं रहेगा। तो डोंट वरी, हम इसका गाइडेंस अभी निकाल देते हैं। अभी तक 2 पाइल में मैं ऐसा नहीं कर रही थी, पर कहीं न कहीं मुझे इन 3 कार्ड्स को देख के लग रहा है कि ये एक गाइडेंस निकालनी ज़रूरी है। लेट्स सी फ्रॉम द रोमांस एंजल, इफ यू आर कन्फ्यूज्ड दैट दिस इज़ योर पार्टनर और नॉट, तो हम ले लेते हैं इसकी गाइडेंस, एक टैरो की गाइडेंस। शुड पाइल 3 मैरिड to their current partner or not? Okay, card says trust. This situation is calling for you to have faith, all right? And this is called King of Wands. Okay, so pile 3, I know आपको confusion था, पर इन कार्ड को देख के आप समझ गए होंगे you have to keep faith. इस टैरो कार्ड, इस आई मीन oracle कार्ड को देख के समझ गए होंगे, कार्ड बोल रहे भाई ट्रस्ट रखो, फेथ रखो, सब चीजें सही हो जाएगी। इवन किंग ऑफ वॉन्ड्स भी दिखा रहा है, विच ऑल्सो शोज अ पॉसिबिलिटी कि ये बंदा बहुत अच्छा है, अब बंदी या बंदी जो भी है, ये बंदा बहुत अच्छा है, आपको अपने ट्रस्ट रखना चाहिए, ये बहुत करियर ओरिएंटेड है, एक बहुत ही प्रोग्रेसिव माइंडसेट का है, तो आपको इनके संग जाना चाहिए। चलिए, ये क्लैरिटी तो मिल गई पाइल 3 को। अभी तक क्योंकि पाइल 1, पाइल 2 में मुझे इस तरह कोई कन्फ्यूजन नहीं दिख रहा था, पर इस पाइल 3 में कन्फ्यूजन दिखा, तो मैंने इस चीज़ को सॉर्ट आउट कर दिया। आई होप आपको अपना आंसर मिल गया होगा। सो पाइल 3 आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि आपका लव कनेक्शन, आपका बॉन्ड, आपकी कंपैटिबिलिटी, आपका इमोशनल कनेक्शन मैरिज लाइफ के बाद कैसा रहेगा। सो पाइल 3, आपका पार्टनर के संग इमोशनल कनेक्शन, लव, रोमांस, कंपैटिबिलिटी, बॉन्ड कैसा रहेगा। Hmm. Mm, 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 mm. Emperor. Okay. पाइल 3। ओके, पाइल 3, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो पार्टनर है वो रोमांटिक तो है ही, काफी चीजें अच्छी रहेंगी, रोमांस में कोई कमी नहीं रहने वाली, इमोशनल कनेक्शन में कोई कमी नहीं रहने वाली है। उस चीज को लेके आप परेशान रहिए, एक स्टेबिलिटी भी दिख रही है, एम्परर कार्ड है जो कि स्टेबिलिटी भी दिखा रहा है। ठीक है, साथ ही साथ हो सकता है कि आपको काफी सारे शादी के बाद कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आए, तो आपको बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना पड़ेगा। ये की भी कार्ड है। एक मुझे दिख रहा है 7 ऑफ सॉर्ड्स एंड 8 ऑफ सॉर्ड्स, व्हिच शोज मेंटल डिस्टर्बेंस। ठीक है, थोड़ी सी परेशानी, थोड़ी सी एंजाइटी आपको कुछ शादी के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि मेंटली थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है चीजों को लेके। हो सकता है कोई ना कोई शादी के तुरंत बाद कुछ ना कुछ ऐसे इश्यू हो जिस चीज को लेके आपको बहुत डर फील हो और बहुत ऐसा लगे कि अपने डिसीजन को लेके आप सोचने लग जाए। तो मैं आपसे कहूंगी कि आपको इस वक्त पेशेंस के साथ काम लेना होगा। जो भी लोग मैरिज में अगर कर चुके हैं और ये वीडियो देख रहे हैं, तो और इस फेज के थ्रू जा रहे हैं, तो आप टू अंडरस्टैंड कि आपको पेशेंस से काम लेना पड़ेगा, आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, थोड़ा-सा आपको अपने आप को टाइम देना चाहिए, ठीक है? और जो भी ऐसे लोग हैं जो जिन्होंने पाइल 3 सिलेक्ट किया है और मैं उनको ये इश्यू बता रही हूँ, इस चीज़ को सुनने के बाद डरना नहीं है, क्योंकि कोई भी शादी ऐसी है ही नहीं जिसमें प्रॉब्लम ना हो, एज़ सिंपल एज़ दैट। टेक योर पेरेंट्स आल्सो, यू कैन आस्क योर पेरेंट्स आल्सो, प्रॉब्लम्स आती हैं बट उनका सॉल्यूशन भी निकाला जाता है। और ये जो प्रॉब्लम है, ये जो चीजें हैं, कोई बहुत ही बड़ी मेजर नहीं है। ठीक है, आपका खुद का मन का वहम है, मन से आप परेशान है, उस चीज को आप लॉजिकली या फिर इमोशनली डील करेंगे, उस चीज को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो मुझे लगता है आपको आंसर्स मिल जाएंगे। ठीक है पायल 3, परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेरी रीडिंग जैसी भी आती है वैसे बता देती हूँ, कुछ छुपाती नहीं हूँ, कुछ ज्यादा शुगर कोट नहीं करती हूँ। ठीक है, हर चीज में पॉजिटिव पॉजिटिव नहीं बता सकती हूँ, इसलिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि अगर मैंने कुछ नेगेटिव बता दिया है। यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड, हर प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन होता है, आपको मिलेगा सोल्यूशन। ऑल राइट, लेट्स सी मोर कि आपका, आपके पार्टनर का करियर कैसे रहने वाला है। हम चेक करेंगे कि आपका करियर कैसे रहेगा शादी के बाद और आपके पार्टनर का करियर कैसा रहेगा शादी के बाद। पाइल 3, मुझे कहीं न कहीं फीलिंग आ रही है कि आप ये वीडियो देखते हुए थोड़े परेशान हो रहे हैं कि वो प्रॉब्लम क्या रहने वाली है, कुछ भी ऐसा है। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप पर्सनलाइज़ रीडिंग ले सकते हैं, जहाँ आपको अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा। ओके? ज़्यादा परेशान मत होइए।
चलिए पाइल 3 देखते हैं आपकी रीडिंग। आपका करियर कैसे रहने वाला है शादी के बाद। ऑलराइट, आपके पार्टनर का। ओके, पाइल 3 आप दोनों के पार्टनर का, आपका भी और आपके पार्टनर के करियर में थोड़े से माइनर इनकन्वीनियंस हो सकती है। ठीक है पाइल 3, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, उस माइनर कन्वीनियंस को बहुत आसानी से डील किया जा सकता है। कोई मुझे मेजर चीज़ नहीं दिख रही है, व्हिच इज़ अ गुड न्यूज़। कोई मेजर नहीं है चीज़ें, सिर्फ माइनर है, माइनर चीज़ें तो यूँ रफा-दफा हो जाती है। ठीक है, करियर को लेके पाइल 3 मुझे ऐसा लग रहा है कि आप थोड़े-से परेशान हो सकते हो। हो सकता है शादी के बाद आप पे इतना बर्डन हो जाए कि आप अपने काम पे ध्यान ना दे पा रहे हो, वो चीज़ आपको बॉदर करे। पाइल 3 आपके पार्टनर को लेके अगर मैं बात करूँगी तो हो सकता है पाइल 3 के पार्टनर पे भी बर्डन बहुत ज़्यादा आ जाए। नॉट बिकॉज़ ऑफ द फैमिली सिनेरियो आपके संग रहेगा, पर हो सकता है कि आपके पार्टनर पे काम का काफ़ी बोझ आ जाए। तो उस चीज़ को मैनेज करने के लिए थोड़ा-सा आपको अपने पार्टनर को थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। ओके पाइल 3, लेट्स सी पाइल 3 कि आपके फाइनेंसेस कैसे रहने वाले हैं ऑल टुगेदर, ओके, नॉट ओनली सोली योर्स, ऑल टुगेदर। लेट्स टेक डिफरेंट डेक। ऑलराइट, पाइल 3 आप दोनों के फाइनेंसेस काफ़ी अच्छे रहने वाले हैं, डोंट वरी अबाउट इट। हो सकता है पाइल 3 की शादी के तुरंत बाद आप दोनों को ही जॉब स्विच करनी पड़े। एक चीज़ बहुत अच्छी मुझे ये दिख रही है, टू ऑफ वांड्स। मुझे शादी के बाद आप दोनों के करियर में चेंजेस दिख रहे हैं। अगेन माइनर इनकन्वीनियंस क्या होगी कि आपको जॉब छोड़ के दूसरी जॉब देखनी पड़ेगी। वो आपको इनकन्वीनियंस लगेगी, बट आपको अंडरस्टैंड वो इनकन्वीनियंस नहीं है। एक शॉर्ट टर्म की चीज़ें हैं, इनकन्वीनियंस रहेगी, पर लॉन्ग टर्म में आपके लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल रहेगी। आप 9 ऑफ वांड्स, ठीक है, 8 ऑफ कप्स, ठीक है, सी रिलोकेशन दिखा रहा है चीज़ें, रिलोकेट दिखा रहा है, जॉब स्विच का कुछ चीज़ें दिखा रहा है, ठीक है? तो उस चीज़ को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपकी बाकी चीज़ें मुझे करियर को लेके बढ़िया दिख रही है, इवन फाइनेंसेस भी बहुत अच्छे दिख रहे हैं, बेटर ही होगा। ठीक है? मुझे पाइल 1 या पाइल 2 में किसी में से मुझे दिख रही थी फाइनेंशियल प्रॉब्लम, मैंने उनको बताया भी, बट पाइल 3 मुझे फाइनेंशियल प्रॉब्लम मुझे दिख ही नहीं रही है। ऑलराइट पाइल 3, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई हो। पाइल 3 के लिए हम देखते हैं किड्स को लेकर क्या सिनेरियो रहने वाला है। ऑलराइट पाइल 3 आपका केस बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे। वो ये दिख रहा है कि आपको ना हो सकता है कि बेबीज़ जो है वो ट्विन्स हो, ठीक है? ऑल्दो जेंडर रिवील खैर ये है नहीं, बहुत जनरल रीडिंग है। अ, ओके, एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ, वो ऐसा लग रहा है कि मुझे ट्विन्स तो होंगे होंगे, मुझे आपके बॉयज़ की पॉसिबिलिटी ज़्यादा दिख रही है। ऑल ओवर मुझे प्रेगनेंसी में, कंसीविंग में एज़ सच कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है, व्हिच इज़ अ गुड न्यूज़। लेट्स सी पाइल 3 आपके लिए लव गाइडेंस कैसी रहने वाली है? इसी के साथ-साथ एक गाइडेंस और ले लेते हैं। ओके, पाइल 3, दिस इज़ व्हाट guidance coming up. Past life relationship, you have known each other before. See, आपकी जिससे शादी होने वाली है वो आपका पास्ट लाइफ पार्टनर ही होगा। सो दिस इज अ कार्मिक रिलेशनशिप। ओके, हो सकता है कि एक साइकिल आप कंप्लीट करने के लिए आप दोबारा शादी करेंगे एक दूसरे से। सेकंड कार्ड विच इज अ गाइडेंस कार्ड विच सेज ब्लू, which says this, let me read this out. Blue Heron, make a stand for what you believe in, what feels right in spite of any judgment and disapproval from others. All right, ठीक है। पाइल 3 मुझे ऐसा लग रहा है कि शादी के दौरान हो सकता है कि आपको अपने स्टैंड लेने में थोड़ी प्रॉब्लम हो। आपको ऐसा लगेगा कि मैं स्टैंड लेना एक लड़ाई को बुलावा देना, लड़ाई को न्योता देने के बराबर है। बट कार्ड आर prominently saying and firmly saying कि आपको अपने लिए स्टैंड लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसमें आपको बिलीव लगता है, जिसमें आपका फेथ है। ओके, आपको उस चीज़ को लेके आपको आवाज़ उठानी बहुत ज़रूरी है। सो पाइल 3 इस चीज़ को लेके आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, ठीक है? आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना कि ठीक है, लेट इट गो, लेट इट गो, लेट इट गो, लेट इट गो नहीं करना है। इफ यू हैव अ फेथ इन समथिंग, आपको स्पीक अप करना ही करना पड़ेगा। हो सकता है कि कुछ लोग आपके अगेंस्ट जाएँ, बट आपको डगमगाना नहीं है। ओके पाइल 3, ये बहुत ही ब्यूटीफुल गाइडेंस आई है। मुझे लगता है इस चीज़ को आपको इम्प्लीमेंट करना चाहिए फ्यूचर में।
अगर आपकी मैरिड लाइफ है, अगर आप फेस करो, डेफिनेटली ये गाइडेंस आपके काम आएगी। पर इनकेस आपकी शादी नहीं हुई है एंड देन आफ्टर मैरिज लाइफ आप सोच रहे हो, तो ये चीज आपको अभी से ही अपने लिए अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर देनी चाहिए। So that's it, file 3. ये थी आपकी guidance. I hope you like this reading. I hope you like this whole video. Please like, share and subscribe my video to see more content, to see more such videos. And do not forget to click on the bell icon to get more such updates. Bye and take care.